नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिश्च। बौद्ध भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी धम्म बंधुओं को सप्रेम नमो बुद्धाय, जय भीम। जातक कट्टकथा भाग 2 चल रहा है। इसमें 137वां जातक है, बब्बू जातक। यत्थे को लभते बब्बूति। यह गाथा शास्ता ने जेतपुर में विहार करते समय काण माता के शिक्षा पद को लक्ष्य कर कही। वर्तमान कथा। श्रावस्ती में अपनी कानी लड़की के कारण काण माता कहलाने वाली एक श्रोतापन्न आर्य श्रावका थी। उसने अपनी कानी लड़की को एक गामड़े छोटे गांव में समान जाति के किसी मनुष्य को ब्याह दिया। काणा किसी काम से माँ के घर आई। कुछ दिन बीतने पर उसके स्वामी ने दूत भेजा, काणा आए, मेरी इच्छा है। काणा चली आई। काणा ने दूत की बात सुन माँ जाती हूँ माँ से पूछा। काण माता ने सोचा कि इतने दिन रहकर खाली हाथ कैसे जाएगी, इसलिए पुए पकाने लगी। उस समय पिंडपातिक भिक्षा से निर्वाह करने वाला बिच्छू उसके घर आया। उपासका ने उसे बिठाकर पात्र भर पुए दिलवाए। उसने निकल दूसरे बिच्छू से कहा, उसे भी उसी प्रकार दिलवाए। इस प्रकार 4 जनों को पुए दिलवाए। सब तैयार पुए समाप्त हो गए। काणा का जाना संपन्न नहीं हुआ। उसके स्वामी ने दूसरा तीसरा भी दूत भेजा। तीसरा दूत भेजते हुए कहला भेजा कि यदि काणा नहीं आएगी तो मैं दूसरी भार्या ले आऊँगा। तीनों बार उसी तरह जाना न हो सका। काणा का स्वामी दूसरी स्त्री ले आया। काणा ने जब यह सुना तो रोने लगी। शास्ता ने यह जान पूर्वान कालिक वस्त्र पहनकर पाचीवल ले काण माता के घर जा बिछे आसन पर बैठकर पूछा, यह क्यों रोती है? इस कारण से। सुनकर काण माता को आश्वासन दे धर्म कथा के विहार को गई। उन 4 बिच्छुओं को 3 बार तैयार पुए ले आकर काणा के गमन में बाधक होने की बात बिच्छू संघ को ज्ञात हो गई। एक दिन बिच्छुओं ने धर्म सभा में बातचीत प्रारंभ की। आयुष्मानो 4 बिच्छू 3 बार काण माता के यहाँ तैयार किए सब पुए खा काणा के गमन में व्यवधान डाला। स्वामी ने लड़की को छोड़ दिया। इससे महाउपासका के मन को बहुत दुख हुआ। शास्ता ने आकर बिच्छुओं बैठे क्या बातचीत कर रहे हो, पूछ अमुक बातचीत कहने पर बिच्छुओं उन पर 4 बिच्छुओं ने काण माता का पुए खाकर केवल इस समय ही उसे दुख नहीं दिया, पहले भी दिया है, इतना कह पूर्व जन्म की कथा कही। अतीत कथा। पूर्व काल में वाराणसी नव ब्रह्मदत्त के राज करते समय बोधसत्व पत्थर काटने वाले कुल में पैदा हो वय प्राप्त कर वह अपने शिल में पारंगत हो गई। काशी देश के एक कस्बे निगम में एक बड़ा धनवान सेठ था। उसका गड़ा हुआ खजाना ही 40 करोड़ का सोना था। उसकी स्त्री मरी तो वह धन के स्नेह से चुईया होकर पैदा हुई और उस खजाने पर रहने लगी। इस कारण वह कुल नष्ट हो गया, वंश उजड़ गया। वह गांव भी ध्वस्त हो नाम शेष रह गया। उस समय बोधसत्व जहाँ पहले गांव था उसी स्थान के पत्थर उखाड़कर उन्हें तराशते थे। उसी चुईया ने अपने आसपास बोधसत्व को बार बार आते जाते देख मन में स्नेह पैदा हो जाने से सोचा, मेरा बहुत सा धन निष्प्रयोजन नष्ट हुआ जाता है, मैं और यहाँ इकट्ठे मिलकर इस धन को खाएंगे। एक दिन वह मुंह में एक कारसापण पकड़े हुए बोधसत्व के पास पहुँची। बोधसत्व ने प्रेमाणी का प्रयोग करते हुए पूछा, कारसापण लेकर क्यों आई है? तात इसे लेकर स्वयं भी खाएं और मेरे लिए भी मांस लाएं। बोधसत्व ने अच्छा कह स्वीकार कर कारसापण ले घर जा एक मासे का
मांस खरीदकर उसे लाकर दिया। उसने उसे ले अपने निवास स्थान पर जा जी भरकर खाया। उसके बाद से वह इसी प्रकार प्रतिदिन बोधसत्व को कारसापण देती। वह भी इससे मांस ला देता। एक दिन उस चुईया को बिल्ली ने पकड़ लिया। वह बोली, स्वामी मुझे न मारे, क्यों? मुझे भूख लगी है, मैं मांस खाना चाहता हूँ, मैं बिना मारे नहीं रह सकता। क्या केवल एक दिन एक ही बार मांस खाना चाहते हो अथवा नित्य प्रति? मिले तो नित्य खाना चाहूँगा। यदि ऐसा है तो मुझे छोड़ दें, मैं नित्य प्रति मांस दिया करूँगी। अच्छा तो असावधानी मत करना। कह बिल्ली ने छोड़ दिया। उसके बाद से उसके लिए जो मांस आता उसके वह 2 हिस्से करके एक बिल्ली को देती, एक स्वयं खाती। फिर एक दिन उसे दूसरे बिल्ली ने पकड़ लिया। उसे भी उसी प्रकार आश्वस्त कर अपने आप को छुड़वाया। उसके बाद से 3 हिस्से करके खाने लगी। फिर एक और ने पकड़ लिया, उसे भी उसी प्रकार मनाकर अपने को छुड़वाया। उसके बाद से 4 हिस्से करके खाने लगी। फिर एक ने पकड़ लिया, उसे भी उसी तरह समझा कर अपने को छुड़ाया। उसके बाद 5 हिस्से करके खाने लगी। केवल 5वां हिस्सा मिलने के कारण वह चुईया आहार की कमी से क्लांत तथा क्रश हो गई। उसका मांस और रक्त कम पड़ गया। बोधसत्व ने उसे देखकर पूछा, म्लान क्यों पड़ रही है? इस कारण से कहने पर इतनी देर तक मुझे क्यों नहीं बताया? मैं जानता हूँ इसका क्या उपाय करना चाहिए। इस प्रकार उसे आश्वासन दे शुद्ध स्फटिक पत्थर की एक गुफा बनाकर बोधसत्व ने कहा, अम्म तू इस गुफा में प्रवेश कर, वहाँ रह, जो कोई आए उसे कठोर वचन से डांट। चुईया गुफा में पड़कर लेट रही। एक बिल्ली ने आकर कहा, मेरा मांस दे। चुईया बोली, अरे दुष्ट बिलार, क्या मैं तेरी नौकर हूँ कि मांस लाकर दूँ? अपने पुत्रों का मांस खा। बिल्ला चुईया के इस स्फटिक गुफा के अंदर है न जानकर उसने क्रोध से सहसा आक्रमण किया कि चुईया को पकड़ूंगा। उसका हृदय स्फटिक गुफा से टकराया और उसी समय चूर चूर हो गया। आंखें निकल आई सी हो गई। वह वहीं मरकर एक छिपे हुए स्थान पर गिर पड़ा। इस प्रकार दूसरे चारों भी मृत्यु को प्राप्त हुए। उसके पश्चात चुईया निर्भय होकर बोधसत्व को प्रतिदिन 2-3 कारसापण देती। इस प्रकार क्रमशः सारा धन बोधसत्व को ही दे दिया। वे दोनों जीवन भर मित्र भाव से रह यथा कर्म परलोक सुधारे। शास्त्रा ने पूर्व जन्म की यह कथा कह सम्यक संबुद्ध हुए रहने पर यह गाथा कही। जहाँ एक बिल्ली को मांस मिलता है, दूसरा वहीं जाता है, तीसरा भी वहीं जाता है और चौथा भी वहीं है। वहीं हे बिल्ले, तेरा बिल है। यथाति जिस जगह बब्बूति बिल्ला द्वितीयो तत् जायतीति, जहाँ एक को चुईया अथवा मांस मिलता है, दूसरा बिल्ला भी वहीं जाता है, उसी प्रकार ततियो च चतुर्थो च, इस प्रकार वहाँ 4 बिल्ले हुए। वे प्रतिदिन मांस खाते हुए। ते बब्बुका इदं, स्फटिक का बना हुआ बिल पेट में गड़ाकर सभी मर गए। इस प्रकार शास्त्रा ने धर्मोपदेश के जातक का अर्थ संगठित किया। उस समय के 4 बिल्ले 4 भिक्षु हुए। चुईया कांड माता हुई। पत्थर तराशने वाला जौहरी तो मैं ही था, बब्बू जातक। भगवान के कहे इन सत्य वचनों से सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु।